हेलो फ्रेंड्स। तो आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज़ में बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत सारे एडवांस एआई सिस्टम देखी होगी, जिसमें से कुछ स्वॉर्ड की होगी, कुछ स्टार्क इंडस्ट्री से आई होगी, तो कुछ वाकांडा की देखी होगी। लेकिन ये सब में अगर कोई पर्सन एआई सिस्टम बनाने में सबसे बेहतर होगा या जिसको सबसे बढ़िया तरीके से एआई सिस्टम को कंट्रोल करना आता होगा, तो टोनी स्टार्क ही हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टोनी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कौन सी अलग अलग टाइप की एआई सिस्टम और टेक्नोलॉजी दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो टोनी स्टार्क ने डमी और डम्यू ये दो एआई सिस्टम बनाई थी। उसमें से डमी को टोनी ने 17 साल की एज में ही बना लिया था, और ये भी कह सकते कि डमी टोनी स्टार्क की बनाई हुई सबसे पहली एआई सिस्टम थी। और डम्यू की बात करें तो वो टोनी के चीज़ों को रिकॉर्ड करती थी और सब रजिस्टर करके रख देती थी। और डम्यू का ही शायद एडवांस वर्जन भी हमें अभी क्या आई हुई स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने मिला था, जो कि हैप्पी के हाउस पे था। वो वाला डम्यू और आयरन मैन का डम्यू का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही था, लेकिन कुछ मामले में वो थोड़ी एडवांस दिख रही थी। और डमी की बात करें तो डमी सिर्फ ऑर्डर को ही फॉलो नहीं करती, बल्कि वो टोनी के बिहेवियर से बहुत सी चीज़ें खुद सीख लेती थी। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे एआई सिस्टम की, जो कि है जारविस। और इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट अ रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। और इसको हम टोनी ने बनाई हुई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि जारविस अपने डिसीजन बहुत बार खुद लेता था। और ये हमने बहुत बार देखा भी, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने अल्ट्रॉन को खुद ही रोकने का डिसीजन लिया था। तब अल्ट्रॉन न्यूक्लियर कोड कलेक्ट करने जा रहा था, लेकिन जारविस उसे रोकने जाता है बिना किसी के कहे। वो ये डिसीजन खुद ही लेता था। और जारविस एक टाइम पे इतना इंटेलिजेंट हो गया था कि वो ह्यूमन इमोशन को भी कैच कर लेता था और वो समझ जाता था। और जारविस को पहले स्टार्क टावर के लिए बनाया था, और स्टार्क इंडस्ट्री का भी पूरा एक्सेस जारविस के पास रहता था। और जारविस जो है आर्क टू आर्मर में भी इंस्टॉल किया गया था। जारविस के अलावा अब तक सिर्फ अल्ट्रॉन ही ऐसा था जो कि अपने डिसीजन खुद ले रहा था। और टोनी स्टार्क की बात करें तो उसके एआई सिस्टम में अभी तक ऐसी कोई एआई सिस्टम नहीं बनी जो कि टोनी के कहे बगैर कोई डिसीजन ले। लेकिन जारविस से ऐसा था जो कि बिना टोनी के परमिशन के या कुछ कहे वो अपने हिसाब से सही डिसीजन ले लेता था। और इसी के कारण ही जारविस को भी विजन के अंदर इंस्टॉल कर दिया था, ना कि किसी और एआई सिस्टम को। कि टोनी को भी पता था कि जारविस से बेटर और कोई एआई सिस्टम विजन के लिए नहीं हो सकती। तो अब हमने देखा कि जारविस को तो विजन में डाल दिया था, तो टोनी को भी कोई अलग एआई सिस्टम खुद के लिए भी चाहिए। तो उसने नई सिस्टम बने, उसका नाम था फ्राइडे। उसका फुल फॉर्म था फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ। एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने आर्मर को कंट्रोल करने का काम भी किया, और साथ ही अल्ट्रॉन को ट्रैक करने में भी टोनी की बहुत मदद की थी। और अल्ट्रॉन को हराने में फ्राइडे ने बहुत सारे अलग अलग प्लान्स का सुझाव भी टोनी को दिया था। और फ्राइडे की बात करें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेके एंड गेम तक जितने भी मूवीज़ में हमें आयरन मैन देखने मिला है, तो उसके साथ हमें फ्राइडे वर्क करती दिखी थी। तो बीच के वो सभी मूवीज़ में आयरन मैन के साथ फ्राइडे ये वाले एआई सिस्टम लगा हुआ था। और इन्फिनिटी वॉर में भी हम देखते कि फ्राइडे दूसरे जो एआई सिस्टम होते उन्हें भी कमांड दे सकती थी। और जारविस के जाने के बाद फ्राइडे ने ही टोनी को संभाला था, और सभी एआई सिस्टम और बाकी इंडस्ट्री भी लगभग फ्राइडे कंट्रोल करने लग गई थी। और जारविस के बाद शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई सिस्टम यही होगी। तो अब आगे बात करते हैं वेरोनिका की। इसका मेन काम ये होता था कि हल्क बस्टर को कंट्रोल करे। एआई इतनी स्मार्ट नहीं थी जितनी कि शायद बाकी एआई थे जो कि टोनी ने बनाए थे। और ये भी सिर्फ हल्क बस्टर के एक्सटर्नल फंक्शन को कंट्रोल करती थी, इंटरनल फंक्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और हल्क बस्टर के डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने का काम वेरोनिका करती थी, और वो भी टोनी के कमांड
कमांड पे ही वो वर्क करती थी। और वेरोनिका को भी हमने लास्ट टाइम इन्फिनिटी वॉर में देखा था, और आज के डेट में हमें पता नहीं कि वेरोनिका है भी या नहीं, या उसका क्या स्टेटस है। तो अब अगली एआई सिस्टम में जो कास्टा और तडाशी, ये दोनों ही एआई सिस्टम हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने मिले थे। जब आयरन मैन फ्राइडे को अपनी मेन सिस्टम में इंस्टॉल करने जाता है, तभी हमें साइड में ये 2 एआई सिस्टम भी देखने मिलते हैं। इसमें से जो कास्टा के बारे में तो हमें अब तक कुछ नहीं पता। मैं नहीं मानता। हालांकि तडाशी के बारे में एक हिंट है कि मार्वल की एक एनिमेटेड मूवी है बिग हीरो 6, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो भी बहुत स्मार्ट होता है और ऐसे ही अलग अलग प्रकार की एआई मशीन्स बनाता रहता है, तो उसका नाम भी उसमें तडाशी ही था। हो सकता है उसके बारे में कोई ईस्टर एग या कुछ हिंट मार्वल वाले दे रहे होंगे, लेकिन मार्वल वालों ने अगर यहाँ पे इसको इतना क्लियरली दिखा दिया है तो हो भी सकता है कि आगे आने वाली मूवी में हमें ये 2 एआई सिस्टम का कुछ बड़ा रोल भी देखने मिल जाए। तो अगली एआई सिस्टम की बात करें तो वो है कैरन। कैरन हमें सबसे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने मिली थी, और ये सिस्टम स्पाइडरमैन के आयरन स्पाइडर सूट में लगी हुई थी, और इसमें बहुत अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोटोकॉल भी इंस्टॉल किए हुए। और इसके कारण स्पाइडरमैन पहले आयरन स्पाइडर सूट के सभी फीचर्स को यूज नहीं कर पाता था, लेकिन पीटर भी बहुत स्मार्ट निकला। उसने और उसके फ्रेंड नेड ने मिलके उस एआई सिस्टम के कोड को क्रैक कर लिया और उस सूट के सभी फीचर्स को भी अनलॉक कर दिया था। कैरन भी बहुत स्मार्ट एआई है और ये भी कमांड पे चलती है, और इसको एक कमांड देने पर भी वो सब अच्छे से भी कंट्रोल कर लेती है। तो फाइनली बात करते एडिट पे, जो कि शायद आप सभी ने देखा होगा, जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई थी और इसके बहुत जगह पे चर्चे भी हुए थे। तो सबसे पहले तो एडिट का फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो, और ये सिस्टम जो कि टोनी ने बड़े स्मार्टली एक छोटे से गॉगल में लगा के सेट करी, लेकिन वो एक छोटे से गॉगल में लगाए हुए है सिस्टम, और ये टेक्नोलॉजी वो भी बहुत स्मार्ट है, और उसका लिंक इधर टोनी ग्लोबल सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम से, जो कि कमांड मेनू पर सीधा सैटेलाइट से किसी पर भी हमला कर सकता है। और वो अटैक एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग ड्रोन्स यूज होते हैं, और वो हमने फार फ्रॉम होम में भी देखे थे। एडिट इतना इंटेलिजेंट है कि वो सामने वाले पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और उसे चाहे तो बदल भी सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई में से एक है, और एडिट को इतने सारे अलग अलग चीज़ों का एक्सेस है जो कि हमने फार फ्रॉम होम में ही देखा था। तो ये सभी एआई सिस्टम बहुत ही कमाल के थे और काफ़ी हद तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत हेल्प भी करी है, और हमें इसे देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था। आप मुझे बताना इनमें से आपकी फेवरेट एआई सिस्टम कौन सी है, और इस सब में शायद जो सबसे कम इंफॉर्मेशन थी वो जो कास्टा और तडाशी के बारे में, वो भी शायद फ्यूचर में हमें और डिटेल में कहीं पे दिखने मिल जाए, ऐसा हम होप करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, और आपका फेवरेट एआई सिस्टम कौन सा है वो भी बताना मत भूलिए। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय, टेक केयर गाइस।